आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि 29/7/2026 को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जब ये बहाली आया था, तभी जो है सरकार ने ये सब कुछ ऑफिशियली दे दिया था कि जो है फॉर्म कब से भराएगा, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इंटरव्यू का डेट क्या रहने वाला है, सारी जानकारी जो है दोस्तों सरकार ने पहले ही यहाँ पे आयोग ने पहले ही बता दिया था। और यहाँ मेरिट लिस्ट कब से जारी किया जाएगा ये भी बता दिए थे। लेकिन दोस्तों कॉलेज प्रेफरेंस की बात भी बता दिए थे 30 जनवरी को। लेकिन सबका यही इंतजार है, सबका यही सवाल है कि आज 30 तारीख हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया है। आखिर क्या बात है? तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल में, आपको इसी बात पे हम बात करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये भी बताएंगे कि जो कॉलेज अलॉटमेंट प्रक्रिया क्या रहने वाला है, और दोस्तों इसका कटअप क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कटअप दोस्तों जो ऑफिशियली जो डाला गया है, जो ऑफिशियल कटअप है उसी पे हम बात करने वाले हैं। और रिजल्ट कब तक जारी होना है इस पे हम बात करने वाले वीडियो में, तो लास्ट जरूर बने रहिएगा। और मेरे पेज पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डेट, जैसे कि डेट के बारे में क्लियर कर देंगे इसका रिजल्ट जो है मेरे कब से आना है दोस्तों। तो जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है आयोग की तरफ से दोस्तों, तो इसका जो रिजल्ट का डेट रखा गया है 31 रखा गया दोस्तों। 31/7 दोस्तों, 31/7 को शाम 4 बजे के नियर अबाउट में इसका रिजल्ट आना है। 31 तारीख के शाम तक 4 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद जो है दोस्तों कॉलेज प्रेफरेंस का भी नाम आएगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये तो आपका रिजल्ट की बात हुई, रिजल्ट कब आएगा दोस्तों। कई लोगों के मन में ये सवाल था कि दोस्तों किस विषय के कितने जो सीट रहने वाले हैं प्रत्येक कॉलेज के हिसाब से। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा टोटल नंबर ऑफ जो सीट है कितने दोस्तों, 2532 सीट यहाँ पे टोटल रहने वाला है। और जो दोस्त को नहीं पता है उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो इंटरव्यू हुई है, जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में टोटल आपको 211 डिग्री कॉलेज के लिए काम चल रहा है, ये आपको पता ही होगा। तो 211 कॉलेज है, इसमें जब आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी है। तो ये 6 सब्जेक्ट, और इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका नंबर बन जाता है 2532। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रत्येक कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट का 2-2 टीचर हो, यानी कि 12 जो टीचर है, 12 सब जो एक कॉलेज में हो सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो साफ हो गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हर एक सब्जेक्ट का, पहले ही पता है दोस्तों कि सरकार जो आयोग ने जो नोटिस दिया था उसको फिर से संशोधन करते उन्होंने कितना किया था, 422 कर दिया था। 422 सारे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने जो पूर्व में जो ये नोटिस दिया था कि हिंदी में 625 रहने वाला है, इकोनॉमिक्स में 597, को कट कर के अब क्या कर दिया गया, सारे सब्जेक्ट में कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 422 सीट रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, ये क्लियर हो गया। और अगर सब्जेक्ट वाइज हर एक कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 टीचर यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते दोस्तों कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। और एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में दोस्तों बहुत ही आसान है इसके बारे में अनुमान लगाना है। क्यों है? क्योंकि देखिए जब इंटरव्यू के लिए जो कटअप जारी किया गया था वो क्या था, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। जैसे हिस्ट्री में दोस्तों कितना था, हिस्ट्री में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 68.5 था, वही सोशियोलॉजी में 67, इंग्लिश में 65, इसी तरह से दोस्तों। और इंटरव्यू कितना हुआ था दोस्तों, तो इंटरव्यू जो हुआ था, इंटरव्यू कुल 6+6 यानी कि 12 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। ये बात तो आप जान लीजिए दोस्तों कि 6 में 6 किसी को नहीं मिला होगा, 5 हो सकता है कि मैक्सिमम किसी को 5 मिला हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 नंबर का आप इंटरव्यू में जोड़ लीजिए, यही आपका कट ऑफ हो जाएगा। आपका जो इंटरव्यू के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जैसे कि मैं मान लीजिए इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स के यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें 10 जोड़ लीजिएगा तब 65.3 हो, में 10 जोड़ लीजिएगा तब आपका 75.3 जो है दोस्तों ये आपका कट ऑफ हो गया। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश का देखना है तो उसमें भी 10 जोड़ लीजिए, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट में जो इंटरव्यू के लिए कटअप दिया गया था उसमें आप 10 जोड़ लीजिए, यही आपका मेरिट लिस्ट का कटअप रहने वाला है। तो कटअप के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, एक छात्र का सवाल आ रहा था कि सर मैं
अदर स्टेट से हो, तो सिंपल सी बात है, आप अदर स्टेट से तो आप जनरल में काउंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि फॉर्म भरने के समय आप सभी ने क्या किया था साथियों, यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस दिया था कि आपने आपका जो पहला प्रेफरेंस है कौन सा यूनिवर्सिटी, दूसरा कौन सा, मतलब इस तरह से आपका प्रेफरेंस दिए थे। लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस अभी नहीं हुआ है, तो जैसे दोस्तों 31 तारीख को जो आपका कॉलेज प्रेफरेंस आ जाएगा, सॉरी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका कॉलेज प्रेफरेंस का फॉर्म फिर से भराएगा और वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि आप जो चॉइस भरेंगे वही कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, उसी में आपको पढ़ाना है। तो कॉलेज अलॉटमेंट का फॉर्म से अलग भराया जाएगा और ऐसा अनुमान लगाया जाएगा दोस्तों कि ज्वाइनिंग है ना ये आपका 10/8 तक लगभग आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। 10 अगस्त तक जो है ना ये लगभग ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, तो ये इसका डेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई प्रश्न है, कुछ सवाल है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट ओपन है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में।